ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग कहते थे कि यह सब एक पुराने खून के बदले की कहानी का परिणाम था। गांव के सबसे पुराने घर में एक खौफनाक इतिहास था। यह घर कभी एक अमीर जमींदार का था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास बहुत क्रूर और निर्दयी इंसान था जो अपने मजदूरों से अत्याचार करता था। एक दिन एक मजदूर का परिवार खून खराबे से बचने के लिए जंगल में भाग गया। हरिदास ने उनका पीछा किया और उन्हें जंगल में मार डाला। मगर यह घटना हरिदास के लिए शाह बन गई। उसके बाद से हरिदास को अजीब सपने आने लगे। वह हर रात उस मजदूर के परिवार के मृतकों को देखता जो उसे बदला लेने के लिए दौड़ते रहते। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसने खुद को मार डाला। किंतु उसका खून हरिदास के घर में रुक गया। अब हर साल उसी दिन जो उसकी मृत्यु का दिन था, गांव में खून की एक धार बहने लगती। लोग कहते थे कि यह खून हरिदास के पुराने घर से आता है और जो भी इस घर में जाता है वह या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। एक दिन गांव के कुछ युवा लड़कों ने इस खौफनाक रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वे रात को उस पुराने घर में गए। घर के भीतर की स्थिति अजीब थी, जैसे समय ने यहां ठहर सा लिया हो। उन्होंने घर के कोने कोने में देखा और तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें हरिदास के खून की कहानी और उसके शाप का जिक्र था। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, घर की दीवारों से खून की धार बहने लगी। लड़के घबराए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वे समझ गए थे कि हरिदास का शाप अब तक गांव पर भारी है। आखिरकार उन्होंने उस किताब में दी गई एक मंत्र से शाप को समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, हरिदास की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और एक खौफनाक आवाज में बोला, तुम लोग मेरे खून की कीमत चुकाओगे। लड़के भागते हुए घर से बाहर निकले, लेकिन वह आवाज उनके पीछा करती रही। अगले दिन गांव में उनका कोई पता नहीं चला। आज भी वह घर खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां से खून की धार बहने की आवाज सुनाई देती है। कहानी का संदेश यह है कि खून की नफरत और बदला कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा पीछा करता। गांव में अब शांति थी और लोग फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। लेकिन बाबा के द्वारा दी गई चेतावनी हर किसी के दिल में गहरी छाप छोड़ गई थी। कुछ समय तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर एक दिन गांव में एक और रहस्यमयी घटना घटी। वह रात बहुत अंधेरी थी और हवाएं भी बहुत तेज चल रही थीं। गांव के एक छोटे से घर में अचानक एक औरत की चीखें सुनाई दी। घर के बाहर लोग जमा हो गए, लेकिन जब वे अंदर गए तो पाया कि घर का मालिक, एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, अजीब तरीके से बेतहाशा डरा हुआ था। अर्जुन ने बताया कि वह रात को सो रहा था जब उसकी नींद अचानक टूट गई। उसने देखा कि कमरे की दीवारों से खून की धार बहने लगी थी और उसी खून से एक महिला की भूतिया छाया बन रही थी। उस छाया ने उसे घूरते हुए कहा, तुमसे बदला लूंगी। अर्जुन के शरीर में अचानक सिहरन दौड़ गई और वह घर में बुरी तरह डर गया। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि ये वही घर था जहां पहले खूनहर की आत्माएं शापित थीं। कुछ लोग मानने लगे थे कि शाप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और अब वह औरत जो पहले मरी हुई थी फिर से जीवित होकर बदला लेने आई थी। गांव में फिर से भय का माहौल था, लेकिन बाबा का संदेश अब भी लोगों के दिमाग में था। कुछ साहसी लोग और बाबा एक बार फिर खूनहर के पुराने घर की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि जमीन पर खून की धारा फिर से बहने लगी थी। बाबा ने तपाक से समझा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उन्होंने ध्यान से ध्यान लगाया और महसूस किया कि शाप का मूल कारण अर्जुन की पूर्वजों की क्रूरता थी। अर्जुन का परिवार भी उस खून की घटना से जुड़ा था जो पहले हुआ था। बाबा ने अर्जुन को बताया कि अगर वह अपने पूर्वजों के किए गए अपराधों के लिए माफी नहीं मांगता तो यह शाप उसे पूरी तरह से निगल लेगा। अर्जुन को अब यह समझ आ चुका था कि उसका डर निराधार नहीं था, बल्कि वह भी उस खून के दोषी था। अर्जुन अपने पूर्वजों के बारे में सब कुछ जानने के बाद गांव के मंदिर में जाकर प्रार्थना की और माफी मांगी। बाबा ने साथ में कुछ विशेष मंत्र पढ़े और अर्जुन की तरफ से पूर्वजों के लिए भी दुआ की। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, खून की धारा अचानक रुक गई और चारों ओर शांति फैल गई। अर्जुन को लगा जैसे एक भारी बोझ उसके ऊपर से उतर गया हो। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए कि शाप अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। खूनहर के घर से अब कोई डरावनी आवाज या खून की धार नहीं बह रही थी। बाबा ने आखिरी बार गांव वालों से कहा,
याद रखो, जो भी किसी दूसरे पर अत्याचार करता है उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। ये दुनिया न्याय के बिना नहीं चलती। अगर तुम सच्चाई से मुंह मोड़ोगे तो वही तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे पीछे आएगी। इस घटना के बाद अर्जुन ने अपने परिवार की शांति और पुण्य की दिशा में कदम बढ़ाए। वह गांव के सबसे अच्छे और दयालु इंसानों में से एक बन गया। गांव में फिर कभी खूनहर की घटना नहीं घटी और लोग सदियों तक यह कहानी सुनाते रहे कि कैसे एक शाप एक पूरी पीढ़ी को बदल दिया और कैसे हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यही थी खूनहर की पूरी कहानी, जो आज भी गांव में सुनाई जाती है। कहानी का अगला हिस्सा, खूनहर। वर्षों तक गांव में शांति रही, लेकिन एक दिन अचानक एक और भयानक घटना ने फिर से गांव वासियों को डर के साए में ला दिया। अर्जुन, जो अब गांव का मुखिया बन चुका था, एक सुबह गांव के मंदिर में पूजा करने गया था। पूजा के बाद जब वह घर लौटने लगा तो उसने देखा कि पुराने खूनहर के घर की ओर से एक अजीब सी धुआं निकल रहा था। यह धुआं इतना घना था कि आसपास का दृश्य भी धुंधला हो गया। गांव वालों ने देखा और फिर से वही पुरानी भयावह स्थिति शुरू हो गई थी। अर्जुन ने तुरंत गांव वालों को एकत्रित किया और सभी को खूनहर के घर की ओर भेजा, क्योंकि उसे अब यह महसूस हो रहा था कि शाप शायद फिर से लौट आया था। बाबा का दिया हुआ संदेश अब भी उसकी यादों में ताजा था और वह जानता था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। गांव वाले जब उस पुराने घर के पास पहुंचे तो देखा कि वहां के दरवाजे पूरी तरह से बंद थे, लेकिन भीतर से खून की धारा फिर से बहने लगी थी। अब यह पहले से भी अधिक भयानक लग रहा था। खून की धार जमीन तक पहुंच चुकी थी और दीवारों पर अजीब से पैरों के निशान उभरने लगे थे। ये निशान उन शवों के थे जिनकी हत्या हरिदास ने की थी। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि शाप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। एक गहरी छानबीन के बाद उसे यह पता चला कि खूनहर का शाप उन लोगों से जुड़ा था जिन्होंने पूर्व में इस घटना को सिर्फ समझा था, लेकिन इसके गहरे कारणों को नहीं सुलझाया था। अर्जुन ने अब फिर से बाबा का सहारा लिया। बाबा ने बताया कि यह शाप तब तक पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता था जब तक उन सभी आत्माओं का शांति से अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा जिनकी हत्या उस घर में हुई थी। लेकिन इस बार शाप का रूप थोड़ा अलग था। यह कोई सामान्य शाप नहीं था, बल्कि यह उन अपराधों का परिणाम था जो अब अर्जुन के परिवार ने भी भुगतने थे। बाबा ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पुरानी गलती को सुधारने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करे। अर्जुन ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया और सबको एकजुट होकर एक सामूहिक पूजा करने का निर्णय लिया। इस पूजा का उद्देश्य था उन आत्माओं को शांति देना जिन्होंने अपनी दुखद मौतें भोगी थीं। यह पूजा रात भर चली। बाबा के मंत्रोच्चारण और अर्जुन की सच्ची श्रद्धा ने एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न की। जैसे ही सुबह का सूरज उगने लगा, खून की धार रुक गई और हवा में शांति फैलने लगी। दीवारों से खून के निशान गायब हो गए और घर की अंधेरी कोनों में एक हल्की सी चमक दिखने लगी, जैसे उन आत्माओं को शांति मिल गई हो। अर्जुन ने गांव वालों से यह वचन लिया कि वे सभी कभी भी किसी को अत्याचार नहीं करेंगे और सच्चाई की राह पर चलेंगे। उसके बाद से खूनहर के घर में कभी कोई भूतिया घटना नहीं घटी। गांव में शांति लौट आई और अर्जुन ने गांव के विकास की दिशा में कई अच्छे कार्य किए। वह खुद एक सच्चे नेता बनकर उभरा जो अपने अतीत की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ा था। लेकिन गांव में आज भी यह कहानी सुनाई जाती है कि कैसे एक खौफनाक शाप ने पूरे गांव को बदल दिया और कैसे सच्चाई, श्रद्धा और माफी से उस शाप को खत्म किया गया। यही थी खूनहर की पूरी कहानी, जो आज भी गांव वालों के बीच एक चेतावनी की तरह सुनाई जाती है। कई सालों तक गांव में शांति रही, लेकिन समय के साथ लोग धीरे धीरे पुराने डर और घटनाओं को भूलने लगे। अर्जुन का नाम अब गांव में सम्मान से लिया जाता था। वह एक अच्छे नेता बन चुका था और उसके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाती थी। फिर भी कुछ पुरानी बातें ऐसी थीं जो कभी न भूल पाई। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह एक यात्री था जो लंबे समय से यात्रा कर रहा था। गांव वालों ने उसकी दीनहीन स्थिति देखी और उसे अपने घर में ठहरने का प्रस्ताव दिया। अजनबी का नाम करण था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई गहरी बात छुपा रहा हो। करण ने अर्जुन से मुलाकात की और उसे बताया कि वह एक पुरानी किताब की खोज में है जो खूनहर के घर के बारे में बहुत कुछ बताती है। अर्जुन ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, क्योंकि वह जानता था कि खूनहर की कहानी पूरी तरह हकम नहीं हुई थी।
अर्जुन ने उसे सचेत किया कि खूनहर के घर से जुड़े किसी भी अतीत में फिर से जांच करने का मतलब था पुराने डर और शाप को फिर से जगाना। लेकिन कर्ण ने उसे आश्वस्त किया कि वह सिर्फ इतिहास और सत्य की खोज कर रहा था। उसने बताया कि वह एक इतिहासकार है और खूनहर की पूरी घटना पर शोध करना चाहता है। अर्जुन ने समझाया कि यह स्थान अभी बहुत शक्तिशाली और शापित, लेकिन कर्ण ने दावा किया कि अगर वह सच को जानता है तो वह उसे पूरी तरह से खत्म करने का रास्ता खोज सकता है। कर्ण की बातों से अर्जुन और गांव वाले थोड़े असमंजस में पड़ गए। फिर एक दिन कर्ण ने अर्जुन को पुराने खूनहार के घर में चलने का आग्रह किया। वह यह मानता था कि अगर वह इस घर में प्रवेश करेगा और कुछ विशेष खोज पाएगा तो उसे खूनहर के शाप का हल मिल जाएगा। अर्जुन ने सोचा कि शायद यही आखिरी मौका है इस रहस्य को पूरी तरह से समाप्त करने का। इसलिए उसने गांव वालों को एकजुट किया और सब खूनहर के घर की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ। घर पहले जैसा ही खंडहर था, लेकिन उसके अंदर कुछ अनोखा था। जैसे ही वे अंदर गए, एक घना अंधेरा और सर्द हवा उन्हें घेरने लगी। अचानक कर्ण ने एक पुरानी किताब निकाली और उसे खोलते हुए कहा, यह वही किताब है जो मैं ढूंढ रहा था। इसमें उस आत्मा की पूरी कहानी है जो खूनहार के शाप से जुड़ी हुई थी। कर्ण ने किताब से कुछ मंत्र पढ़े जो उसने सुने थे, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, घर में एक भयानक हलचल मच गई। दीवारों से फिर से खून की धार बहने लगी और हवा में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन और गांव वाले घबराए, लेकिन कर्ण ने ध्यान से मंत्रों को पढ़ना जारी रखा। तभी अचानक एक भयंकर आत्मा सामने प्रकट हुई जो पूरी तरह से जलते हुए रूप में थी। वह आत्मा वही महिला थी जिसे हरिदास ने मारा था। उसने कहा, तुम लोग फिर से वही गलती कर रहे हो जिससे यह शाप फिर से शुरू हो रहा है। तुमने मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं दी। तुमने मुझे सिर्फ समझा, लेकिन मेरी दुख की गहराई को नहीं जाना। अर्जुन और गांव वाले डर गए, लेकिन कर्ण ने बहुत साहस दिखाया। उसने बताया कि अब वह सही तरीके से इस शाप को समाप्त करेगा। वह आत्मा से विनम्रता से बोला, हमने तुम्हारे दुखों को कभी नहीं समझा, लेकिन अब हम अपनी गलतियों का एहसास कर चुके हैं। कृपया हमें इस शाप से मुक्ति दो। कर्ण ने मंत्र का सही उच्चारण किया और जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, वह आत्मा शांत हो गई। खून की धारें रुक गई और घर में अजीब सी शांति छा गई। अर्जुन और गांव वाले समझ गए कि कर्ण ने सच्चाई की खोज में पूरी तरह से आत्मीयता से काम किया था। कर्ण ने गांव वालों को बताया कि इस घटना से उसने यह सीखा है कि किसी भी शाप या दुख को समाप्त करने के लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि दिल से समझ और विनम्रता की आवश्यकता होती है। अर्जुन और गांव वालों ने उसे धन्यवाद दिया और वह गांव छोड़कर अपनी यात्रा पर चला गया। इस घटना के बाद गांव में कोई भी खूनहर का शाप नहीं था और यह कहानी अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई। लोग ये कहानी सुनाते थे कि कैसे एक अजनबी ने उन्हें सिखाया कि सच्चाई, समझ और विनम्रता से बड़े शाप को भी समाप्त किया जा सकता है। यही थी खूनहर की अंतिम कहानी, जो आज भी गांव वालों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गई है। कहानी का अगला हिस्सा, खूनहर। गांव में शांति का दौर कुछ और सालों तक कायम रहा, लेकिन एक दिन एक और विचित्र घटना घटी जिसने सभी को फिर से डरा दिया। यह घटना कुछ महीने बाद की थी, जब गांव के एक और युवक शेखर ने खूनहर के घर के पास जाने का फैसला किया। शेखर अर्जुन का एक दूर का रिश्तेदार था और वह गांव में एक नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करने की सोच रहा था। शेखर को खूनहर के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था, लेकिन वह इसे केवल एक पुरानी कहानी मानता था। उसे विश्वास था कि अगर वह उस खंडहर में जाकर अपनी साहसिकता साबित करेगा तो वह एक वीर बन जाएगा। उसने अर्जुन और गांव वालों से अनुमति ली और एक रात खूनहर के घर जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह ऐसी जगह पर न जाए जहां का इतिहास इतना भयावह और शापित रहा हो, लेकिन शेखर ने किसी की भी बात नहीं मानी। वह रात को खूनहर के घर की ओर बढ़ा। उसकी सोच थी कि वह घर में प्रवेश करेगा, उन पुरानी किताबों को देखेगा और शायद कुछ ऐसा खोजेगा जिससे वह खूनहर के घर के रहस्यों को समझ सके। जैसे ही शेखर खूनहर के घर में घुसा, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। दीवारों से गहरे पुराने खून के धब्बे दिखने लगे और हवा में एक भारी सी गंध थी। शेखर ने सोचा कि यह सब बस उसकी कल्पना का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर और गहरे गया, उसे अचानक एक महिला की आवाज सुनाई दी, तुमने हमारी शांति को फिर से डिस्टर्ब किया है। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि शेखर का दिल दहला गया,
लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और उसने आवाज का पीछा किया। वह कमरे के एक कोने में पहुंचा जहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक के पास ही उसे एक पुराना हाथ का बना पंखा दिखा जिस पर बहुत सी मिट्टी और खून के धब्बे थे। शेखर ने उसे उठाया और देखा कि यह वही पंखा था जो हरिदास ने अपनी क्रूरता के दौरान इस्तेमाल किया था। जैसे ही शेखर ने पंखा उठाया, अचानक घर में अजीब सी हलचल हुई। दीवारों से खून की धार फिर से बहने लगी और उन धारा के बीच से वही जलती हुई महिला की भूतिया छाया फिर से प्रकट हुई। उसने शेखर को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे परेशान किया है, अब तुमसे बदला लिया जाएगा। शेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि वह एक खतरनाक जगह पर आ गया था और वह खुद को बचाने के लिए भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दौड़ने की कोशिश की, उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी और घर की दीवारें सिमटने लगीं। शेखर समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और डर के मारे उसकी सांसें थमने लगीं। उसी समय अर्जुन और गांव वाले, जिन्हें शेखर के खूनहर के घर जाने की खबर लगी थी, उस स्थान पर पहुंच गए। वे देख सकते थे कि शेखर घर के भीतर फंसा हुआ था और खून की धारों से घिरा हुआ था। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, हमें पहले इस घर का शाप समाप्त करना होगा और तभी हम शेखर को बचा सकते हैं। अर्जुन ने बाबा द्वारा सिखाए गए मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, खून की धार रुकने लगी और वातावरण में शांति फैलने लगी। शेखर को बचाने के लिए अर्जुन ने वही तरीका अपनाया जो पहले बाबा ने किया था। शापित आत्मा से माफी मांगी और उसने शांति की प्रार्थना की। धीरे धीरे वह जलती हुई आत्मा शांत हो गई और फिर खून की धार भी रुक गई। शेखर की हालत खराब थी, लेकिन वह बच गया। अर्जुन ने उसे समझाया कि कोई भी व्यक्ति किसी शाप को हल्के में न ले और ना ही अपने आत्मविश्वास का अतिक्रमण करें, खासकर जब बात जीवन और मृत्यु के बीच की हो। शेखर को अब यह एहसास हो चुका था कि खूनहर के घर की कहानी सिर्फ एक पुरानी किंवदंती नहीं, बल्कि एक सच्ची और खौफनाक घटना थी। वह शांति से गांव लौट आया और उसने अपने अनुभव से सबको सिखाया कि खून की गलती को सुधारने की बजाय उसका नतीजा सच्चाई से ही सामना करना चाहिए। गांव में फिर कभी खूनहर का नाम नहीं लिया गया और अब वह जगह एक शांतिपूर्ण स्थान बन गई। लेकिन लोगों ने यह कहानी सुनाई कि कैसे शेखर ने अपने साहस का परिचय दिया, लेकिन अंत में उसने समझा कि सच्ची वीरता वह है जो अपने डर का सामना करने के साथ साथ दूसरों के दर्द और दुख को समझे। यही थी खूनहार की पूरी कहानी, जो आज भी हर किसी को यह सिखाती है कि अतीत के शाप और गलतियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन उनके लिए समझ और माफी का रास्ता हमेशा मौजूद रहता है।